बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि आप राइटिंग के ज़रिए, सिर्फ राइटिंग के ज़रिए घर बैठ के बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आप कैसे पैसे कमा सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं जो बड़ी बड़ी जॉब्स के अंदर जाकर कारोबार में आप नहीं कमा सकते। तो उसका मुकम्मल गाइडलाइन इंशाल्लाह, मुकम्मल तरीकाकार आज मैं आपको सिखाऊंगा, गाइड करूंगा कि एक बिगिनर्स के लिए शुरू से लेके वो कौन से 5 स्टेप्स हैं कि आखिरी स्टेप पे जाके आपके जेब में पैसे आना शुरू हो जाएं, तो वो कैसे होगा। इसके लिए एक बात समझ लीजिएगा कि ऑनलाइन जितना भी कुछ आपको नजर आता है इंटरनेट के ऊपर और जिसके जरिए अर्निंग हो रही है, उसके पीछे 3 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है आपकी वीडियोस की शक्ल में आप डाटा वहां अपलोड करते हैं, दूसरा आप इमेजेस की शक्ल में डाटा वहां पे अपलोड करते हैं, और तीसरा आप टेक्स्ट राइटिंग की शक्ल में आप अपलोड करते हैं। अब इमेजेस भी जो है या वीडियोस जो भी हैं, वो भी जो रैंक होती हैं, वो भी जो टॉप पे आती हैं, उसके जरिए भी जो अर्निंग होती है, उसके पीछे असल में क्या होता है, आपकी राइटिंग होती है, आपके कीवर्ड्स होते हैं। क्योंकि आपका जो एल्गोरिदम होता है किसी भी वेबसाइट्स का इंटरनेट के ऊपर, तो वो जो प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर वर्ड्स होते हैं, तो वो वर्ड्स ही उसको पीक पे लेके जाते हैं। वो वर्ड्स के जरिए ही कमाई होती है, वो वर्ड्स के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है आपकी कोई भी वीडियो, कोई भी इमेज, कोई भी साइट, कुछ भी होता है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब अगर ये छोटी सी जो गेम है आपकी समझ में आ जाए और आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लें, तो स्पेशली मैं खवातीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी सी मेहनत करके आप घर पे बैठ के, अगर आपने वीडियोस बनानी है जैसे मैं बना रहा हूं, तो मुझे बहुत कुछ चाहिए, मुझे कैमरा भी चाहिए, मुझे लाइट भी चाहिए, मुझे माइक भी चाहिए, मुझे एडिटिंग भी चाहिए, मुझे एडिटर भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने राइटिंग करनी है तो आपको ये सब कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक आम सा नॉर्मल सा लैपटॉप चाहिए और उसी के ज़रिए आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा कि आप कौन कौन से काम आज हम सीखने जा रहे हैं, बातें सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले है जी कि मेक मनी बाय ऑनलाइन राइटिंग बिजनेस। ठीक है, अब ऑनलाइन राइटिंग सिस्टम जो है आपने जो सीखना है उसके अंदर जो स्टेप्स हैं, पहला स्टेप क्या है कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है, ये हमने समझना है। दूसरा स्टेप क्या है कि हम जो है वो कंटेंट राइटिंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और तीसरा स्टेप हम सीखेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। और फिर ये जो आप सुनते हैं एसईओ फ्रेंडली राइटिंग आर्टिकल्स, ये बेसिकली क्या होता है, और फिर राइटिंग टूल्स इसके अंदर जो हैं वो कौन कौन से यूज होते हैं जो आपको सीखने हैं, और अर्निंग आप कितनी कर सकते हैं, कितने पैसे कमा सकते हैं, जो असल चीज है जो आप जानना चाहते हैं। तो एट द एंड हम डिस्कस करेंगे जी कौन लोग कितनी अर्निंग कर सकते हैं इसके ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंटेंट राइटिंग जो है क्या होती है। Content writing is the process of planning, writing and editing web content typically for digital marketing purposes। यानी आप ये समझ लें कि कोई भी ऐसा कंटेंट जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, जो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके जरिए आप उन तक मैसेज पहुंचाते हैं या उनको अट्रैक्ट करते हैं अपनी साइट के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपनी चीज़ के ऊपर, वो बेसिकली वो आपका कंटेंट है। और जो राइटिंग कंटेंट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो राइटिंग की शक्ल के अंदर आता है, वर्ड्स की शक्ल में आता है, ये बेसिकली आपकी कंटेंट राइटिंग है। ये किसी भी टॉपिक पे हो सकती है, ये किसी भी फील्ड के हवाले से हो सकती है। तो इसके लिए जो है वो हमने कैसे वर्किंग करनी है और इसके ऊपर हमने कैसे काम करना है, मैंने आपको बताया है कि आपकी कोई भी जो राइटिंग है उसको आपने शुरू करने से पहले ये जो 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके ऊपर आपने फोकस करना है। कैसे आपने स्टार्ट करना है? सबसे पहले आपने मार्केट की रिसर्च करनी है। जो प्लेटफॉर्म्स आगे बताने जा रहा हूँ उनको स्टडी करना है कि उनके ऊपर लोग कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, किन किन जो है वो फील्ड्स के अंदर काम कर रहे हैं, किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं। और जब वो आप स्टडी कर लेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका इसमें आपकी इंटरेस्ट क्या है, या आपका ऑलरेडी नॉलेज किस में है, या किस फील्ड के अंदर आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो वो स्पेसिफिक जो है दूसरे नंबर पे वो सिलेक्ट द टॉपिक या नीश जिसे कहते हैं कि आपने जिस एरिया के अंदर काम करना है आप जो है वो सिलेक्ट कर लें। तो सबसे पहले मार्केट रिसर्च होगी आपकी, जो वेबसाइट्स बताऊंगा, जो टूल्स बताऊंगा आपका, उनके ऊपर जाके जो लोग काम कर रहे हैं उनको स्टडी करके सारे एरिया स्टडी करें, उनमें से जो आपको सही लगता है कि आप उसमें कर सकते हैं, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। अब जब टॉपिक आपका सिलेक्ट हो गया तो अब आपने ये करना है उस टॉपिक से रेलेवेंट जो काम पड़ा हुआ है नेट के ऊपर, साइट्स के ऊपर, वो आपने कलेक्ट करना है। वो आर्टिकल्स आपने कलेक्ट करने हैं, वो 50, 100, 200 जितना आप कर सकते हैं, और करने के बाद उसको आपने स्टडी करना है।
तो जब किसी टॉपिक के ऊपर आप ऑलरेडी लोगों का किया हुआ काम, जो ऑथेंटिक काम है, जो टॉप रेटेड काम है, उसके ऊपर आप दर्जनों के हिसाब से या हंड्रेड्स के हिसाब से आप आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं, पेजेस पढ़ चुके हैं, अब आपके पास इतना मटेरियल होगा, अब आपके पास इतना आइडियाज होंगे, अब आपके पास इतने कीवर्ड्स होंगे कि अब आप आसानी से किसी को भी ऑफर कर सकते हैं कि मैं इस फील्ड के अंदर आपको ये चीज लिख के दे सकता हूं। और फिर आपको क्या चाहिए जी, राइटिंग स्किल चाहिए, डेफिनेटली वो भी आपको सीखना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं उनको ऑलरेडी चीजें आती होती हैं और कुछ को सीखना पड़ता है। अब जब आपने ये सीख लिया, ये 4 स्टेप करने के बाद अब आप आ जाएं कौन से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने काम करना है। तो ये 2 तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने काम करना है। सबसे पहला जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं, आप खुद इनको क्रिएट करके इनके ऊपर आप काम शुरू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसके अंदर सबसे पहले फेसबुक आता है, लिंक्डइन आता है, और आप अपना ब्लॉग का अकाउंट क्रिएट करके आप अपने ब्लॉग्स लिख सकते हैं। आप अपना डाटा इसके ऊपर डाल सकते हैं और इसके ऊपर बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे, इसके ऊपर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको जो ऐसे ग्रुप इसी पर्पस के लिए बने हुए हैं। जब आप उनको ज्वाइन कर लेंगे तो वो खुद आपको ऑफर करेंगे, वो खुद लोग सर्च कर रहे होते हैं कि हमें कोई बंदा चाहिए जो हमें इस तरह से ये राइटिंग करके दे सके। तो ये 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ऊपर कभी आगे डिटेल से हम बात करेंगे कि इन पे आप कैसे काम कर सकते हैं। बहरहाल आप इन 3 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आपने काम करना है, जिनके ऊपर ऑलरेडी आप समझ लेंगे कस्टमर बायर मौजूद है, आपने सिर्फ अपनी प्रोफाइल बनानी है और उस प्रोफाइल के नतीजे में आपको वहां से ऑर्डर्स मिलेंगे, काम मिलेगा। तो वो फाइवर, अपवर्क और गुरु, ये 3 मैं रेकमेंड कर रहा हूं। वैसे तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं आपकी, लेकिन इनमें से जो है ये 3 जो है वो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। इनके ऊपर आपने फोकस करना है, यहाँ से आपको बहुत काम मिल सकता है। आप सैकड़ों हजारों डॉलर आप इन वेबसाइट्स पे कमा सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास उसका अच्छा नॉलेज है, आपका राइटिंग स्किल अच्छा है, तो आप ये काम कर सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट चीज के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स। अच्छा, यहाँ पे आप ये बात समझिएगा कि जब भी आप करेंगे तो लोगों को एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल चाहिए होते हैं। ये एसईओ फ्रेंडली क्या होता है, इसको 3 बातों से आपने समझना है। सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ एल्गोरिदम ऑफ वेबसाइट्स। किसी भी वेबसाइट का, यूट्यूब का, फेसबुक का, गूगल का एक एल्गोरिदम होता है। आप समझ लें कि एक प्रोग्रामिंग उन्होंने की होती है। अब वो प्रोग्रामिंग उन्होंने क्या की होती है, उन्होंने वो प्रोग्रामिंग की होती है कि एक बायर या जो बंदा सर्च कर रहा है किसी चीज को, तो वो किन वर्ड्स के साथ सर्च करता है, वो क्या चाहता है, वो किस प्रोडक्ट की डिमांड करता है। मिसाल के तौर पे आपने शॉप बनानी है तो कस्टमर आके पूछता है कि यार मुझे वो जो है वो डबल रोटी चाहिए, मुझे जो है वो कोक चाहिए। आप कहते हैं नहीं है नहीं है नहीं है, वो फिर दोबारा नहीं आएगा। लेकिन जब आपने देखा कि यार कस्टमर जो भी आ रहा है वो ये मांग रहा है, या कपड़ा है तो वो ये वाला कपड़ा मांग रहा है, जब ये चीजें आपकी समझ में आ जाती हैं तो अब आप क्या करते हैं कि अब आप वही वाले कपड़े और वही चीजें रखते हैं जो कस्टमर की नीड होती है। आप मार्केट शेप द प्रोडक्ट, यानी आपकी जो मार्केट होती है वो प्रोडक्ट आपकी डिमांड करती है कि ऐसे बनाओ। तो जो लोगों की डिमांड होती है, जिन वर्ड्स को लोग सर्च कर रहे होते हैं, तो इसको ये अपने सिस्टम के अंदर डाल देते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर डाल देते हैं कि यार लोगों की डिमांड ये है। तो वो प्रोग्रामिंग सेट कर देते हैं कि आप कोई भी चीज जो अपलोड होगी, कोई भी जो प्रोफाइल बनेगी यहाँ पे हमारी, तो जिस प्रोफाइल के अंदर ये वर्ड्स हो, जो ही कोई सर्च करे उसको उठा के टॉप पे ले आओ। ठीक है जी। तो ये बेसिकली वो कीवर्ड या वो चीजें जो कस्टमर सर्च कर रहा है, अगर वो आपके आर्टिकल में, आपकी राइटिंग में, आपकी प्रोडक्ट में मौजूद है तो वो टॉप पर आ जाएगी और कस्टमर तक आप चली जाएगी। अब इसके अंदर हम आप देखें कि इसमें 2 चीजें आती हैं, एक आपके टाइटल और टॉपिक। कि टाइटल एसईओ फ्रेंडली आपके होने चाहिए, टॉपिक जो आपने सेलेक्ट किया वो उसका फ्रेंड होना चाहिए, और उसके बाद राइटिंग के अंदर आपको वो कीवर्ड्स लिखने हैं, यानी राइटिंग में जुमलों के अंदर वो यूज करने हैं जो उसको चाहिए। ये कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा, ये आगे हम देखते हैं जी, कि आगे जो टूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। अच्छा जी, अब इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको अगेन बता रहा हूं कि मैं अलग अलग से वीडियोस आपको इंशाल्लाह डिटेल्स के साथ दूंगा, स्पेशली ये राइटिंग टूल्स के ऊपर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप समझ लें कि आप 50 बंदों की टीम रख के आप वो काम नहीं कर सकते, और एक्सपर्ट्स को आप लाखों रुपया पे करके नहीं कर सकते जो ये जो टूल्स आपके लिए काम करेंगे। लेकिन जिसे सीखे होंगे, जिसको स्किल आता होगा, वही इनसे फायदा उठा सकता है। 3 तरह के टूल्स हैं जी जिसके ऊपर आपने काम करना है, और आपको नेट से मिल जाएंगे, और मैंने बताया कि अगली वीडियोज में मैं आपको ये सिखा भी दूंगा। उसमें सबसे पहला जो टूल है
है वो है टॉपिक एंड कीवर्ड जनरेटर्स। ये कुछ ऐसे टूल्स हैं वेबसाइट्स पे, फ्री में भी आपको मिल जाएंगे और पेड भी मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप एक वर्ड डालेंगे तो वो खुद आपको जनरेट कर देगा कि उससे SEO फ्रेंडली टॉपिक कौन सा होगा और इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो आप डालें, ऐड करें, तो जिससे आपका ये है वो SEO फ्रेंडली होगा और इससे आपको जो है फायदा मिलेगा। तो ये मौजूद है, आपने सिर्फ उनको सर्च करना है या फिर मेरी वीडियोस में देखना है तो आपको ये गाइडलाइन वहां से मिल जाएगी। दूसरे जो टूल्स होते हैं कुछ ऐसे हैं, ग्रामर एंड स्पेलिंग चेकर्स। ये आपके टूल्स ऐसे हैं कि आपकी जो स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं उनको ठीक कर देंगे, पंक्चुएशन की मिस्टेक्स हैं वो ठीक कर देंगे, ग्रामर की मिस्टेक्स हैं आपकी वो ठीक कर देंगे। तो आपका बहुत सारा काम जो एक बड़ा एक्सपर्ट चाहिए होता था आपको लैंग्वेज का, वो ये लोग कर देंगे। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूं, जिनको कुछ ना कुछ आता है स्किल, वही इनका सही यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं पता कि उसने सही गाइड किया आपको या मिसगाइड किया। एंड लास्ट वन इज प्लेजरिज्म चेकर। ये बेसिकली, क्योंकि आपको यहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कॉपीराइट्स का कि किसी की चीज आप कॉपी ना कर लें, तो आपने ये करना है कि आपने डाटा तो लोगों का ही लिया है, नेट से ही लिया है, उनके आर्टिकल्स ही पढ़े, आपने 4 आर्टिकल सामने रखे और उससे मिलता जुलता आपने अपना लिख लिया। उसके बाद आपने प्लेजरिज्म चेकर से जाके उसको चेक करना है कि इसमें प्लेजरिज्म तो नहीं है, कॉपीराइट का क्लेम तो नहीं आएगा। तो ये भी आपको टूल बता देगा। ये 3 तरह के टूल्स हैं जो आपने सीखने हैं, यूज करने हैं और फ्री में सारी चीजें करनी है। और जो यहां से फ्री और कौन से अच्छे वाले हैं ये इंशाल्लाह मैं आगे गाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में आपको। आ जाए जी लास्ट बात के ऊपर। लास्ट ये है कि अर्निंग कितनी होगी जी, हम कितना पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको शुरू में हर चीज में मैं बताता हूं कि हम लास्ट स्टेप पे पहले चले जाते हैं, पिछले स्टेप छोड़ देते हैं, कामयाबी नहीं मिलती। सबसे पहले राइटिंग सीखें, स्पेशली इंग्लिश में लिखें तो उसको सीखें आप, और सीखने के बाद आप ये सारे टूल्स और इन चीजों का इस्तेमाल सीखें। जिन लोगों ने काम किया उनको स्टडी करें, प्रोसेस से गुजरें, किसी से गाइडलाइन लें। ये सारी चीजें करके जब आप फिर इन पूरे राइट सीखने के बाद आप ये करेंगे तो एक जो पार्ट टाइम जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो जो है 20,000 से 1 लाख रुपए तक वो अर्न कर सकते हैं और इस पे करते हैं जिनको काम आता है, नंबर 1। एंड नंबर 2, जो दूसरे नंबर पर लोग हैं जो फुल टाइम फ्रीलांसर्स हैं और वो सिर्फ राइटिंग ही करते हैं और अच्छे एक्सपर्ट हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो 1 लाख से 5 लाख तक खुद से अकेले अर्न कर सकते हैं। इसमें जो वेबसाइट्स मैंने बताई हैं ये भी हैं और कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ राइटिंग के लिए हैं, वो भी इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मैं आपको गाइड करूंगा कि वो कौन सी हैं जिसपे सिर्फ राइटिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये तो वो लोग हैं जो इंडिविजुअल हैं। इससे आगे कोई जाना चाहता है तो उसके लिए फिर उसको अपनी टीम बनानी पड़ेगी, लोग बनाने पड़ेंगे, रिसर्च वर्क अपना अपना करके वो एक टीम की शक्ल में, कंपनी की शक्ल में काम करके, फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो बिजनेस है, वो आपकी एजेंसी है, आप जितना पैसा कमाना चाहें। तो ये है जी वो सारी चीजें जो मैंने एक छोटी सी वीडियो में A to Z आपको गाइड कर दी हैं। और मेरा ख्याल है कि कोई भी बंदा अगर इस फील्ड में आना चाहता है, ये सारे स्टेप्स को सीख ले, समझ ले, तो एक बहुत अच्छा कंटेंट राइटर बन सकता है, बहुत अच्छा फ्रीलांस बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर सकता है, घरों में बैठ के कर सकता है, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके नहीं कर सकता और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके नहीं कर सकता, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के आप ये कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपने इससे क्या सीखा। और मजीद अगर आप इस टॉपिक पे चाहते हैं और स्पेसिफिकली जो बातें समझ नहीं आई या मजीद उनकी डिटेल चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ वो चीजें भी जरूर शेयर करूंगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।